नमस्कार, द लीगल इंडियन केस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट होता है कि जब वो वकील बनेंगे, जब वो वकालत के प्रोफेशन में आएंगे, एडवोकेसी के प्रोफेशन में आएंगे, तो आखिर उनको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। पैसे पे करना चाहिए, काम पे करना चाहिए, लॉ पे करना चाहिए, सोशल नेटवर्क बढ़ाने में करना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्या चीज़ ऐसी है जो आपको रिकॉग्निशन दिलाएगी? आखिर ऐसा क्या है जो दूसरे लोगों को, जो आपके क्लाइंट्स होंगे, ये बोलने पे मजबूर कर देगा कि चाहे रिजल्ट कुछ भी हो केस का, हमारा वकील प्रयास बहुत किया। ये बहुत सेटिस्फेक्शन देता है। बहुत सारे जो लोग हैं उनके दिमाग में होता है कि हम पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा सतर्क रहें, पैसा कमाना। जिनको आगे बढ़ना है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जिनको आगे बढ़ना है, यंग एडवोकेट कभी पैसे पे ध्यान नहीं दें। यदि किसी चीज़ पे ध्यान देना है तो सिर्फ और सिर्फ लॉ पे और काम पे। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। यदि आप काम पे ध्यान देंगे ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट यू वॉन और लूज द केस, डजंट मैटर, क्लाइंट आपको बिना बोले आपके घर पे आपका जितना फी है ना, उससे ज़्यादा पैसा पहुंचाएंगे। हारे जीते उसको छोड़िए। जिस दिन आपके क्लाइंट को ये फील हो गया ना कि मेरा वकील कितना बढ़िया काम किया, कोई कसर नहीं छोड़ा हमें रिप्रेजेंट करने में किसी फोरम पे, किसी कोर्ट में, तो कुल मिलाकर के बात इतना है, काम पे फोकस कीजिए। नए नए बच्चे जो आते हैं लॉ प्रोफेशन में, उनका फोकस होता है कार है तो ये है वो है, पैसा है, कोई फायदा नहीं है। यदि अभी आप मटेरियलिस्टिक चीज़ पे फोकस करेंगे तो काम पे फोकस कम करेंगे, और काम पे कम फोकस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे पहले है काम। काम बढ़िया से कीजिए, दिल लगा के कीजिए। एक और जो प्रॉब्लम आज के वकीलों के साथ है जो काफ़ी दुखद है, बहुत सारे हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि हमारे वकील साहब ने दूसरे वाले से सेटिंग कर लिया, उससे पैसा ले लिया और मेरा केस खराब कर दिया। इस बात को आप समझिए। मुझे भी कई बार ऐसे ऑफर्स आए हैं, कई लाखों का ऑफर आया है। हो सकता है कि वो क्लाइंट हमें कुछ हजार पैसा दे रहा है, कुछ हजारों में, और सामने वाला लाखों का यहाँ पे ऑफर लेके आया कि वकील साहब इतना लाख देंगे, सेटल करा दो। नहीं, हर किसी से गद्दारी कर लो, अपने प्रोफेशन से मत करो। आपका प्रोफेशन कोई आम प्रोफेशन नहीं है। यहां पे आप अपने नॉलेज को सेल करते हैं। इससे बिल्कुल भी गद्दारी ना करें, वफादार रहें। और हमारा एडवोकेट्स एक्ट भी इस बात को क्लियर करता है कि आप अपने प्रोफेशन के प्रति बिल्कुल वफादार रहें। थोड़ा भी इधर उधर किए, हो सकता है कि मोमेंट्री आपको क्षणिक लाभ मिल सकता है, बहुत पैसे आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। ये जो कॉन्फिडेंस दिखता है चेहरे पे, ये मार्केट में नहीं मिलता है, पैसे से कोई खरीद नहीं लेता। यदि आप कोई भी गलत काम करेंगे ना, तो ये कॉन्फिडेंस नहीं आता है, नहीं दिखेगा चेहरे पे, क्योंकि आपको अंदर से कहीं ना कहीं आप टूटे होंगे। नहीं होगा, ये कॉन्फिडेंस होगा तभी आप सही तरीके से कोर्ट में अपने क्लाइंट का पक्ष रख पाएंगे। तो दो तीन चीज़ जो आज के जो नए नए लॉ स्टूडेंट्स हैं जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है। पहला तो ये, अपने काम पे फोकस करें, पैसे पे फोकस ना करें, भूल जाएं कुछ दिनों के लिए। हो सकता है फाइनेंशियल हार्डशिप रहे, डजंट मैटर, कुछ दिनों के लिए होगा, सबको होता है, आपको भी होगा। दूसरी चीज़ ये कि अपने प्रोफेशन के साथ वफादार रहें। तीसरी चीज़ ये कि जब भी किसी का कोई काम ले लें, चाहे वो पैसा दिया हो या नहीं दिया हो, यदि आपने केस ले लिया तो उसको उसी स्पिरिट के साथ करना है जैसा कि बहुत बड़ा क्लाइंट कोई पैसा दे करके गया हो और बहुत जान लगा देते हैं। कोई बात नहीं, यदि कोई गरीब व्यक्ति है और आ गया आपके पास, आपने केस ले लिया, तो इस चीज़ को भूल जाइएगा कि वो गरीब है, इस केस में पैसा नहीं दिया गया। नहीं लेना है तो मना कर दीजिए कि समय नहीं है, किसी दूसरे वकील साहब के पास चले जाइए। लेकिन यदि ले लिया ना, उसको उसी शिद्दत के साथ करना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो शायद आपको किताब में नहीं मिलेगी, ये कुछ बातें हैं जो शायद आपको सीखने में सालों लग जाए। इसीलिए
आज मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ ताकि आप कुछ सीख पाएँ। आशा करता हूँ कि इस छोटे से क्लिप से आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। यदि ऐसा है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को वाइडली शेयर करें। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।